हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से। यह पंचम स्कंद पंचम अध्याय और श्लोक क्रमांक 20। यह है स्वयं भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को जो दिया था उपदेश, उन उपदेश से एक उपदेश है। तो मैं हूँ सचिपुत्र वरदास। लेट्स स्टार्ट इट। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् भवन्त हृदयेन जातः सर्वे महीयासम् अमुं नाभम् अक्लिष्ट्य बुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तत् भरणं प्रजानाम्। तो भगवान ऋषभदेव ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें सांसारिक तथा ईर्ष्यालु मनुष्य के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं एवं प्रजा पर शासन करोगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो श्लोक में बताया गया है, तस्मात् भवन्त हृदयेन जातः, अर्थात भगवान अपने हृदय से, फ्रॉम हिज हार्ट ही कैन क्रिएट। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे हृदय से आप प्रकट हुए हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जब वसुदेव की मन से देवकी की मन में भगवान अवतरित होते हैं, फिर देवकी का मन से उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और फिर हृदय से भगवान समय आने पर प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्य। भगवान के जन्म, प्रकट होना, ये सब दिव्य है। उस तरह भगवान के विस्तार उसी तरह होते हैं। भगवान से जो विस्तार भगवान स्वयं जब लीला करते हैं, हम लोग सब जो है भगवान का विभिन्न अंश है। भगवान की अंश होते हुए हम लोग भगवान से बिछुड़ गए हैं। तो इस श्लोक में जो हृदय शब्द है और अतिरिक्त उर अर्थात वक्षस्थल का भी सूचक है। हृदय वक्षस्थल में स्थित है। यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वो हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। आज सुबह श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। जब कुंती छोटी थी, आयु में बहुत छोटी थी, उस समय महारानी कुंती छोटी, मतलब कम आयु थी, तब उस समय उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की और दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर के उन्हें एक वरदान दिया। उस वरदान से ऐसा था कि वो किसी भी देवताओं को बुला सकते हैं। तो कुंती आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बड़ा उत्सुकता से उन्होंने क्या किया, सूर्यदेव उन्होंने बुलाया। जब सूर्यदेव को बुलाए तो सूर्यदेव आग्रह से आए और सूर्यदेव ने कहा कि तो उनकी औरत से पुत्र जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म कैसे, जननांग से नहीं हुआ, वो कुंती कर्ण से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम कर्ण पड़ा। यहां पर बताया गया वास्तव से हृदय से ही प्रकट होते हैं। हृदय की स्थिति के अनुसार ही वीर्य शरीर का रूप धारण करता है। अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है, किसी भी व्यक्ति का, तो वैदिक प्रथा के अनुसार उसके हृदय को गर्भधारण संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए।
देखिए हमारी संस्कृति में 16 संस्कार है। गर्भधारण संस्कार से लेकर के हम देख जात संस्कार, नाम संस्करण, उसके बाद फिर विवाह संस्कार, इस तरह की अंत में मृत्यु के बाद एक संस्कार, ऐसे 16 संस्कार होता है। तो पहला संस्कार जो है वो है गर्भधारण संस्कार। तो पहले ही संस्कार द्वारा शुद्धिकरण की जाती है। तो ऋषभदेव भगवान की हृदय तो सदा निष्कलंक था एवं आध्यात्मिक था, अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी। फिर भी भगवान ऋषभदेव ने उन्हें सुझाया कि उनका सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था प्रवर, इसलिए अन्यों को उसकी सेवा करना चाहिए। उस तरह हम देखते हैं कि लीला में चैतन्य महाप्रभु को मुकुंद आकर के सेवा करते हैं। वो मुकुंद जो है वो भी ईश्वरपुरी के शिष्य है। तो एक गुरु जी की शिष्य होने के कारण हम एक दूसरे सेवा नहीं करना चाहिए, परंतु उनके गुरुदेव ने कहा कि आपको चैतन्य महाप्रभु सेवा करनी है तो हमें सेवा करना होगा। उस तरह श्रील प्रभुपाद जो हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में स्थापित किए हैं, इस आंदोलन में हम देखते हैं एक भक्त दूसरे भक्त को सेवा करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को प्रभु बुलाते हैं। तो यहां पर देखा गया कि भरत महाराज जो है ऋषभदेव भगवान के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। तो ऋषभदेव ने अन्य जो 19 पुत्र थे 99, उनको कहा कि तुम्हें ऋषभ का सेवा करना है। तो यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्यों में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को घर तथा परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए। किंतु साथ ही यह भी उपदेश दिया है मही यशम पादो रजोभिषेकम, मनुष्य को महियान अर्थात दिव्य दृष्टि से महान की सेवा करनी चाहिए। कहा महत सेवा द्वारा आहु विमुक्ते, जब हम महत लोगों का सेवा करते हैं तो हम लोग इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए महान भक्तों की सेवा करने का द्वार खुल जाता है। तो ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान थे, इसलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया है। यहां बताया गया अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्व, अर्थात कैसे सेवा करना है, भौतिक कलमशहीन बुद्धि से, अर्थात शुद्ध बुद्धि से। ऐसा नहीं कि मन में प्रपंच और किस तरह के विचार रखे किसी सेवा, ऐसा सेवा नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जो अंतिम तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज भरत को इस शोक का प्रमुख शासक बनाने का उपदेश दे रहे थे। तो यही परमेश्वर की ईश्वरीय योजना, जैसे कि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं मनुष्याणाम अहम नृप, और गीता में 3रे अध्याय भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते, अर्थात जो आदर्श व्यक्ति समाज के नेता या हमारी जो लीडर्स है जिस तरह करते हैं, हम साधारण मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाना चाह रहे थे, को भगवान और यहाँ के लोग। भगवान ये कभी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन कोई चक्रवर्ती बने। इसलिए इस पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान ऋषभदेव का हृदय में यत्र धर्म था। सब भगवत गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है, तो भगवान को समर्पण करो। जैसे कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान यहाँ पर जब प्रकट होते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए, इसलिए भगवान यहाँ पर जैसा कि यहाँ जैसे उपदेश दे रहे, उसी तरह हम देखते हैं स्वर्गलोक में जो इंद्र है, ब्रेड दिया क्या, इंद्र स्वयं
इंद्र स्वयं कई गलतियां करते हैं, परंतु भगवान फिर भी इस संसार में इंद्र को रक्षा करने के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि एते च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि कुलव्याकुल विडंती युगे युगे। भगवान कलह मतलब भगवान स्वयं आते हैं। एते च अंश भगवान के निजी अंश आते हैं, कण अंश निजी अंश का अंश भी आते हैं। तो इसीलिए ईश्वर सदा अपने भक्तों को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते हैं, सदैव अपने भक्तों को। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं आसुरिक स्वभाव के जो लोग हैं वो भी शासक बन जाते हैं। जब वो शासक बनते हैं तो फिर क्या होता है, समाज में अराजकता, समाज में अशांति उत्पन्न होता है। तो सामाजिक कल्याण तभी हो सकता है जब भक्त राजा हो। भक्त जैसे ही असुरों लोग संभालते हैं तो अव्यवस्था फैल जाती है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जगत में जो प्रजातांत्रिक प्रणाली चल रहा है कि जिसमें कि सामान्य लोग रोजों तमोगुण से कलुषित है। प्रभुपाद जी को कहते हैं हजपच सिटीजन्स, अर्थात इन जो लोग हैं ये तो खुद भक्त नहीं, तो ये चुनते हैं अपने शासक को। तो इसलिए शासन चलाने के लिए उचित व्यक्ति नहीं चुन सकते ये लोग। इसलिए आप देख रहे हैं प्रजातंत्र हो या डिक्टेटरशिप हो, जहां पर एकछत्रवाद शासन चल रहा है, तो हर जगह पर हम ये देख रहे हैं जब भी वो चुनाव होता है तो इस चुनाव मूर्ख शूद्रों के मतदान से होता है। अतः एक और शूद्र चुन लिया जाता है और फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। यदि जनता भगवद्गीता के नियम को कठिनता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्ति चुना जाएगा। तो इस श्लोक में हमें जो ऋषभदेव भगवान को उपदेश दिया है, वेरी नाइस टीचिंग, बहुत अच्छा ये सीखा है, जिससे उन्होंने दिखाया कि शुश्रूषणम तत् भरत प्रजानम, अर्थात उत्तम शासन के लिए अपने पुत्र को जो उपदेश दिया, उपदेश आज के समय में प्रযোज्य है और आज भी हमें उस उपदेश से बहुत लाभ पहुंच रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।